हेलो एवरीवन, आइए प्रीपोजिशन प्रैक्टिस करते हैं। प्रीपोजिशन पर ये मेरा 5वां वीडियो है। 3 वीडियो में हम आपको अच्छे से प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं। एक वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस भी कराए हैं। ये प्रैक्टिस का सेकंड वीडियो है। उस वीडियो में हम आपको ऑप्शन दिए थे, क्वेश्चन देकर 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। जिसने भी मेरा वो तीनों लेक्चर कंप्लीट देखा है और उसको रिवाइज किया है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको 8 क्वेश्चन को उड़ा देगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 8 उड़ा देगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सी स्माइल्ड ब्लैंक्स माई मिस्टेक्स। हम आपको बताए हैं किसी पर हंसना, किसी पर मुस्कुराना, किसी पर हंसना, लाफ भी लिख लीजिए, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर चिल्लाना, येल मतलब चिल्लाना, क्राई, स्क्रीम, ये सब के साथ हमारा एट आता है। हम आपको वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पर स्माइल्ड है तो सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स, कोई दिक्कत। सेकेंड है द मुस्लिम्स अटेंड प्रेयर्स इन द मॉस्क्यू। फ्राइडे है, डे है तो क्या आएगा? ऑन आएगा। डेफिनिट डे है तो क्या आएगा? ऑन आएगा। ही कम्स अ कार, मीडियम दे दिया, मीडियम्स दे दिया। तो जब हम आपको बताए हैं कि जब भी आपको मीडियम पता चल जाए तो बाई लगाना है, कम के साथ बाई लगाना है। ही कम्स बाई अ कार। फोर्थ है हमारा ही कम्स ब्लैंक्स अ फैमिली ऑफ पेट्रियोट्स। पेट्रियोट्स का मतलब होता है देशभक्त, देशभक्त। अब यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज होगा। कम, कम प्लस ऑफ का मतलब होता है बिलोंग। तो यहाँ पर होगा कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ पेट्रियोट। कम्स ऑफ का मतलब बिलोंग, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? देशभक्त। समझ में आ रहा है? कम्स ऑफ ये फ्रेजल वर्ब हो गया, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज हुआ। कम्स ऑफ दोनों का मतलब क्या होता है? कम्स ऑफ का मतलब होता है बिलोंग, और यहाँ पर कम्स ऑफ नहीं होगा, या कम्स बाई होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम दिया है। किस चीज से आया है? तो कार के द्वारा आया है। फिफ्थ है यू हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, सक्सीड इन लाइफ। 6 राइट योर रोल नंबर इन ब्लू इंक, इन ब्लू इंक। जब भी कलर की बात करें, जब भी कलर का बात हो, जब भी कलर का बात हो इसके साथ आपको इन लगाना है। इसको नोट कीजिए, दिमाग में छप जाना चाहिए भाई। जब भी कलर का बात हो इन आएगा। 7 है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, एट होगा। अभी हम आपको बताए किसी पर हंसना, किसी पर चिल्लाना, स्कोल्ड, स्क्रीम, येल, और एक शब्द और लिख लीजिए बार्क। किसी पर हंसना, किसी पर चिल्लाना, किसी पर भौंकना। तो ये स्ट्रेंजर पर कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, तो यहाँ पर एट आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ये सब वर्ड आपको पता है, बताया है। किसी पर चिल्लाना, किसी पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, तो उन सब सारे शब्दों पर एट आता है। तो किसी स्ट्रेंजर पर भौंकना, यहाँ भी आएगा एट, ठीक है। 8 नंबर ही ऑलवेज बोस्ट हिज रिचनेस। बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। डिंग हाँकना, डिंग हाँकना। और इसके साथ हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। बूस्ट को हम लोग ब्रैग भी कहते हैं। ब्रैग वर्ड अभी है, बूस्ट और ब्रैग, ब्रैग, ठीक है। बूस्ट और ब्रैग दोनों एक ही चीज है, बूस्ट हो या ब्रैग हो। इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है ऑफ। बूस्ट और ब्रैग का मतलब क्या होता है? डिंग हाँकना। ही ऑलवेज बूस्ट ऑफ हिज रिचनेस। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत? ऐसे आपको माइंड लगाना है पेपर के टाइम, हर चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर कार है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर फैमिली ऑफ पेट्रियोट्स है, तो अब यहाँ पर बाई नहीं लगेगा। अब लॉजिक लगाइए, यहाँ पर बाई नहीं लगेगा, यहाँ पर ऑफ आएगा। कम्स ऑफ मतलब बिलोंग। इतना क्लियर है? और 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, चलिए। आइए देखिए, नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट सी वॉज ड्रेस्ड ब्लैंक्स ब्लैक साड़ी। अभी हम आपको बताएं कि जब भी कलर हो क्या लगाना है? इन लगाना है, इन ब्लैक साड़ी। समझ में आ रहा है? सेकेंड है ही वॉज एक्विटेड ब्लैंक्स द चार्ज ऑफ ब्राइवरी। ब्राइवरी मतलब होता है रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत। एक्विटेड का मतलब होता है दोष मुक्त करना, ठीक है, आरोप से आपको बली करना, दोष मुक्त करना। तो इसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। एक्विट, ठीक है, इक्विट यहाँ पर लिखते हैं
एक्विट का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, और इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है ऑफ। थर्ड है मोहन वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक्स मर्डर। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोष लगाना, आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। और इसके साथ भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है ऑफ। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, थोपना, और एक्विटेड का मतलब होता है दोष मुक्त करना, बली करना। समझ में आ रहा है? तो दोनों के साथ क्या आता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है हमारा ऑफ। डस्टर डस्टर कहाँ रखती है भाई? चलिए देखिए, यहाँ है। फॉर ही एश्योर्ड, ही एश्योर्ड मी ब्लैंक्स हिज फुल सपोर्ट। एश्योर्ड, एश्योर और एक होता है श्योर, दोनों में डिफरेंस है। एश्योर का मतलब होता है जब हम आपको कंफर्म कर रहे हैं, और श्योर का मतलब होता है जब मैं खुद कंफर्म हो रहा हूं। एश्योर, एश्योर का मतलब मैं आपसे बोल दिया कि यार तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा ग्रामर पोर्शन करा देंगे, ये हो गया एश्योर, यानी हम आपको कंफर्म करा रहे हैं, हम आपको कंफर्म करा रहे हैं। और श्योर का मतलब हम खुद कंफर्म हो रहे हैं, हम खुद कंफर्म हैं। इन दोनों के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है ऑफ। श्योर हो या एश्योर हो। ही एश्योर्ड मी ऑफ हिज फुल सपोर्ट। और फिफ्थ है आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस इन दिस एग्जाम। समझ में आ रहा है? एश्योर का मतलब जब हम आपको कंफर्म करें, और श्योर का मतलब मैं खुद कंफर्म हूं, दोनों के साथ आएगा ऑफ। 6 नंबर द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। मेड ऑफ वुड, फ्रॉम नहीं आएगा भैया। फ्रॉम कैसे आएगा भाई? ये आप लोग सब लेक्चर में हम बताए हैं, इसका सारा केस बताए हैं। जब भी आपका शेप चेंज हो, नेचर चेंज नहीं हो, तो हमारा ऑफ आएगा। और जब शेप भी चेंज हो जाए, नेचर भी चेंज हो जाए, तो फ्रॉम आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका शेप चेंज हुआ है। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, लाइट चला गया। लकड़ी से क्या बना है? वीडियो की क्वालिटी खत्म हो गया भाई, सॉरी। हाँ जल्दी से देख लिए। द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी से ही ना फर्नीचर बना है, यानी उसका सिर्फ शेप चेंज हुआ है, अभी भी दोनों लकड़ी ही है। ठीक है, तो जब सिर्फ शेप चेंज हो, नेचर नहीं चेंज हो, तो हम ऑफ लगाएंगे। और जब दोनों चेंज हो जाए, जैसे आयरन इज मेड फ्रॉम स्टील, सॉरी स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, ठीक है, आयरन से स्टील बन गया, तो शेप और नेचर दोनों चेंज हो गया। 7 है प्लीज लुक द ब्लैक बोर्ड। लुक का भी हम फ्रेजल वर्ब आपको कराए हैं, ये फ्रेजल वर्ब है। लुक का भी हम कराए हैं। लुक एट, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक इनटू। लुक एट का मतलब क्या होता है? किसी को देखना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च, ढूंढना, तलाशना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? तलाशना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। फिर से लुक एट मतलब किसी को देखना, घुरा कर देखना, किसी की तरफ देखना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? आ गया लाइट। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च करना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल। और लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। तो प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। ठीक है, और 8 नंबर है सी हैज बीन सफरिंग। इसको तो मतलब यार बच्चों का है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक। अब आप कमेंट कर बताइए कि आपको ये 16 MCQ, 16 फिल इन द ब्लैंक्स में कितना सही हुआ। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।